साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर हाजिर हूं। वो है जो है वो टॉपिक है बड़ा ही बच्चियों को जीने का अधिकार। बड़ा टॉपिक, बड़ा अजीब, आपको सुन के बड़ा अजीब लग रहा होगा कि बच्चियों को जीने का अधिकार। आज अमूमन देखा जाता है कि जब किसी के घर में कोई बेटी पैदा हो जाती है, ऐसा लगता है कि उसको सांप सूंघ गया है। ऐसा लगता है कि सांप सूंघ गया है। क्यों? आप बेटी जो है बाप के लिए कितनी बड़ी जो है सब कह सकते हैं कि कितनी बड़ी नेमत होती है, कितनी बड़ी अच्छी मतलब बहुत उसके फ़ायदेमंद चीज़ होती है। एक वो जो सास बनती है, कभी माँ बनती है। बेटी का जो बहुत अहम रोल होता है, जब वो पैदा होती है तो बेटी होती है, और जब वो बड़ी होती है तो एक जो है किसी की बीवी बनती है, फिर किसी की सास बनती है। तो वो उसका जो रोल होता है घर में, बड़ा अहम रोल होता है। और आज क्या होता है, बच्चियों को जीने का अधिकार नहीं है। और क्या होता है कि बहुत सारे लोग बच्चियों को जो है गर्भ में ही मरवा देते हैं। इस तरह से बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं बच्चियों को बचाने के लिए, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग बच्चियों को गर्भ में ही मरवा देते हैं। क्यों? सिर्फ ये जानकर, ये अगर उनको पता भी चल जाता है कि बेटी हुई है, अगर बेटी पैदा भी होगी किसी कारण, आज तो खैर आज जो है कानून बन गया है जिसके तहत भ्रूण हत्या जो है अपराध माना गया, तो उसके चलते वो तो नहीं कर सकते, लेकिन जैसे ही पैदा होती है उसको किसी तरह से जो क्रिटिसाइज़ करते हैं, उसको बहुत ज़्यादा परेशान हो करते हैं। जिस घर में सिर्फ बेटियां ही हैं, वहाँ वो उनके माँ बाप ये सोचते हैं कि मेरे घर में सिर्फ बेटियां ही क्यों पैदा हो गई, एक लड़का हो जाता तो कितना मेरा वंश चलता। ये गलत सोच है, ये गलत सोच है साथियों, गलत सोच है। बेटी कितना बड़ा अहम रोल निभाता है, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। जब वो छोटी होती है तो वो सभी को खुश करती है, यानी सभी जो है बच्चे उसको गोदी में लेकर टहला रहे हैं, घुमा रहे हैं। और जब थोड़ा सा बड़ी होती है तो वो जो है घर में किसी ने कहा बेटी हमको ये चाहिए, बेटी हमको, वो सबकी बातें मानती, कभी छटक के बात नहीं करती है। उसी जगह जो है मतलब ये कमाल की बात है कि कभी झटक के बात नहीं करती है। आप जो उससे पानी मांग रहे हैं तो पानी वो दे रही, खाना मांग रहे हैं तो खाना दे रही है, कपड़े, यहाँ तक कपड़े भी धुलती है। जैसे जैसे वो बड़ी होती है, और जब बड़ी होती है एक वक्त ऐसा आता है कि उसकी शादी हो जाती है। जब वो शादी होती है तो उसके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है, उसके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी आती है पूरे घर को संभालने की। सबसे पहले उसे जो है अपने पति की भी बात माननी है, पति को भी देखना है, और अपनी सास को भी देखना है, अपने ससुर को भी देखना है, मतलब पूरे ख़ानदान को देखना है कि किसको क्या चीज़ ज़रूरत है, यानी खाने में हमें क्या बनाना है, सारी चीज़ों का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। और उसी के बाद वो घर की एक बेहतरीन नींव डालती है, और घर को सुधारना, घर को बनाना, और घर को सही जो बच्चे अगर उसके हो गए बच्चे हैं तो बच्चों को सही तरबियत देना, बच्चों को सही तरीके से रास्ता दिखाना, ये सारा काम वो बेटी ही करती है। जिस बेटी को हम मार देते हैं, और जिस बेटी को हम क्रिटिसाइज़ करते हैं, जिस बेटी को हम तुच्छ समझते हैं, वो कितना बड़ा उसका अहम रोल है। आज हमारी माएँ बहनें हमारी इस वीडियो को देखेंगी तो इस वीडियो को देखने के बाद अपने आप में सोचें कि कितना बड़ा वो रोल निभाती हैं, कितना बड़ा रोल निभाती हैं। आज अगर वो आप अब यहाँ पे एक सवाल खड़ा होता है कि हम बच्चियों को शिक्षा देने के नाम पर, अरे बच्ची के जब पढ़ा दो बस खत्म, नहीं पढ़ाना, नहीं। अगर बच्ची पढ़ी होगी तो अपने जो बच्चे होंगे उसको भी पढ़ाने का प्रयास करेगी। वो एक वक्त का खाना कम खाएगी लेकिन बच्चे को पढ़ाएगी। माँ ये है, यानी बच्ची ये है। जब वो बच्ची होती है तो बच्ची किस तरह से कैसे बढ़ती है, क्या रोल निभाती है इस समाज को बनाने के लिए, बच्चियाँ कितना अहम रोल निभाती हैं, ये हम भूल जाते हैं कितना अहम रोल निभाती है। इतना अहम रोल उसका है। बाप की जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है, बाप की जिम्मेदारी होती है, बाप पैसा कमा के लाया, उसने दे दिया, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जिम्मेदारी जो होती है वो माँ की होती है, बहन की होती है। जो बेटी यानी बच्ची होती है, पैदा होती है, धीरे धीरे करके परवान चढ़ती है, और जब वो माँ बनती है कितनी बड़ी जिम्मेदारी निभाती है।
अगर वो बेटी को हम मार दें, ना वो माँ बन सकेगी, ना वो किसी की बहू बन सकेगी, ना किसी की बहन बन सकेगी, कुछ नहीं हो सकेगा। और समाज में सिर्फ तबाही ही तबाही हमें देखने को मिलेगी। तबाही इस मायने में देखने को मिलेगी कि जब माँ नहीं होगी, जब बहन नहीं होगी, जब सास नहीं होगी, तो समाज कैसे सुरक्षित रहेगा, कैसे समाज बनेगा, कैसे शिक्षा देगी कि इस बेटी अब बाप हर वक्त नहीं रह सकता घर पे, हर वक्त नहीं रहता। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं सबसे अपील करता हूँ कि ये मत सोचें कि हमारे घर बेटी पैदा हो गई है तो हम बहुत अपने आप को दुख महसूस करें। आपको इतना खुश होना चाहिए, इतना खुश होना चाहिए कि मेरे घर बेटी पैदा हो गई है, बेटी पैदा हुई है, खुशी के बारे झूम उठे आदमी। बेटी जब पैदा होती है, जब वो कितना बड़ा अहम रोल निभाती है, कितना बड़ा काम करती है। जिस तरह से डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी की माँ थी, कितने बेटियों ने, यानी जब वो माँ बनी, कितने बड़े बड़े महापुरुषों को उन्होंने जन्म दिया है, कितने बड़े बड़े महापुरुष उन्होंने दिए हैं। अगर मैं गिराने जाऊँ ना तो गिनती कम पड़ जाएगी, लेकिन महापुरुष नहीं कम पड़ेंगे। आज जो हमें समाज को बदलाव आपको नज़र आता है, वो माँ जो है हमारे घर की जो औरतें हैं, एक हुदूद में रहकर अगर वो काम करती हैं, एक हद में रहकर वो काम करती हैं, हर चीज़ को बड़ा ख्याल करती हैं साथियों। तो हमारा ये वीडियो अच्छा लगे, यानी बच्चियों को जीने दो, बच्चियों को जीने दो साथियों, और बच्चियों को जीने दो। देखिए, मानवीय अधिकारों और बच्चों की सुरक्षा का नारा लगाने वाली आज की विकासशील कौमें बच्चों को माँ के गर्भ में हत्या करने जैसे घिनौने कार्य को करने में इतनी अधिकता से संलिप्त हो गई हैं कि इंसानी आबादी में पुरुष और महिला के अनुपात में हैरत अंगेज हद तक अंतर हो गया है, जिसकी रोकथाम के लिए की जाने वाली तमाम तदबीरें, तमाम योजनाएं बेकार सिद्ध हो रही हैं। तो हमें क्या करना है, हमें इस चीज़ का ख्याल करना है, जहाँ पे इस तरह का अपराध होता है, इस तरह की कोई घटना होती है, हमें दिखे तो हमें उसे रोकना है, क्योंकि बेटियां ही समाज को बनाती हैं। बेटियां, और देखिए, लड़के और लड़कियों का होना ही ज़रूरी है। अगर नहीं होगा तो बेहतर समाज बन के नहीं बनेगा। तो आज जो समाज में बिगाड़ पैदा हो रहा है, उसका कारण हम खुद हैं। हमने उस तरीके का माहौल बनाया हुआ है जिसके कारण यह सारी परेशानियां हमारे सामने दिख रही हैं। हम इनको ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने सही तरह से शिक्षा ली और सही तरीके से पढ़ाई की तो हम इन सब चीज़ों को ख़त्म कर सकते हैं। अगर हमारी ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।